Okay, guys, Bismillah Rahman Rahim, present perfect tense. This tense has two important features. It is called the king of all tenses. We call it the king of all tenses. Why is actually the king of all tenses? The only tense which has more uses as compared to other tenses. ठीक है, इसको इसलिए king of the tense कहते हैं because it has a lot of uses. ये प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, कंटिन्यूअस सेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है. सो देयरफॉर इट हैज़ अ ह्यूज uses and therefore we call it the king of all tenses, right? So पहले इसकी रूल्स को जाते हैं, ठीक है, बाद में यूजेस. इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग यूजेस. नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, सो रूल्स फॉर मेकिंग, किस तरह इसको हम बनाएंगे. इसमें सब्जेक्ट होगा, हैज़ और हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे. ओके, सो नेक्स्ट वन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. एंड रॉट्स मीन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. यहां पर देख ले, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, यहां पर इसका जो नेगेटिव है सब्जेक्ट हैज एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसकी जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा के लिए आपको क्या करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर लाना चाहिए. दे आर कॉल्ड एक्चुअली ऑपरेटर्स. इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंसेस को चलाते हैं. ठीक है, मतलब इससे क्वेश्चन बनाता है या इसको पॉजिटिव बनाता है. मसलन अगर आप इस ऑपरेटर्स को यानी इस हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से बाहर निकाले तो क्या बनेगा, क्वेश्चंस. ठीक है, अगर आप उसको वापस लाए अपनी जगह पर तो क्या बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसका जो इंट्रोगेटिव है वो हैज और हैव से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, हियर इज रिमेंबर साइन ऑफ इंटरोगेशन विच इज कॉल्ड द क्वेश्चन मार्क. ओके, इस क्वेश्चन मार्क को ना भूले क्योंकि ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है. इसके बाद इसका जो इंट्रा नेगेटिव स्ट्रक्चर है यानी जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो, उसको हम कहते हैं हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसमें भी क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये भी एक इंट्रा नेगेटिव क्वेश्चन. इंट्रा मतलब इसमें क्वेश्चन भी है और साथ में एम्फसाइजेशन है किस पर, नेगेटिविटी पर या पॉजिटिविटी पर. विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइम. ओके, नेक्स्ट इन द यूजेस. ओके, तो यहाँ पर आपका ये है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ये है इंट्रा नेगेटिव स्ट्रक्चर. ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर को आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. सही है. सो ही शी एट जब यहां पर आ जाए, ही सब्जेक्ट अगर ही शी एट और सिंगुलर नाउन हो तो क्या लगाएंगे, हैज. ये तो आसान है, आपने पिछले क्लास में किया था. और आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाएंगे, हैव. वी यूज हैव. फिनिश. नाउ लुक एट हियर प्लीज. When we use actually the present perfect tense, this is the most confused tense in the all tenses. ये सबसे बड़ी उलझन जो पैदा करती है ये tense है. ठीक है, जब हम उसको past simple और present perfect को कंपेयर करेंगे तो you will understand it more clearly. ठीक है, so listen to me. सबसे पहले present means मौजूदा, perfect means मुकम्मल and tense means ज़माना. We already said, look at the name. इसका मतलब है ऐसे काम जो प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुके हो. दे हैव फिनिश्ड रिसेंटली, राइट नाउ. मसलन अभी आपने चाय पिया, से तो यू से आई हैव टेकन टी. व्हाट यू विल से, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव. आई हैव टेकन टी. इसका मतलब है कि ये जो काम है ये अभी रिसेंटली प्रेजेंट में हुआ है. सही है, आई हैव टेकन टी. नाउ नेक्स्ट वन, he has gone to school, वो स्कूल जा चुका है. It means still he is in the school. Okay, next one, they have taken tea. उन्होंने चाय, वो चाय पी चुके हैं. सही है, या उन्होंने चाय पिया. So they have taken tea. Now look at the uses. When something happened in the past but we don't know the specific time or think it is not important, then when did it happen, so then we use present perfect. जब हम उन एक्शंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं जो
पास में हो चुके हो, जो पास में वाकया हो, लेकिन टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये कब हो चुके हो, या आपको टाइम मालूम नहीं है, या आप सोचते कि टाइम जरूरी नहीं है। मसला अगर मैं कहता हूं मैंने होमवर्क किया है, सो यू से आई हैव डन माई होमवर्क, यू से आई हैव डन my homework. It means the work is already done. There is no need of mentioning the time. टाइम की जरूरत नहीं है, लिहाजा आप जस्ट कहेंगे आई हैव डन माई होमवर्क. Okay, so this is one usage. When you don't want to show the time, or when the time is not important, or when you don't know the time, then we use actually this present perfect tense. जब आपको टाइम मालूम ना हो, या जब आप सोचते हैं कि भाई टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. It's very easy. Okay, now second, it shows a finished action with the effects remaining in the present time. अगर आप इस तरह कहे, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो फॉर द पास्ट सिंपल टेंस. अगर पास्ट सिंपल में हम कहते हैं ही वेंट टू स्कूल, तो इसका मतलब है कि वो स्कूल गया था फिर वापस आ गया, मतलब वो अभी स्कूल में नहीं है. लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करें ही हैज गॉन टू स्कूल, इसका मतलब है वो गया है, अभी भी स्कूल में मौजूद है. इसको हम कहते हैं एफर्ट्स रिमेनिंग. मसलन इफ आई से बारिश हो चुकी है, तो आप कहेंगे इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड. तो इसका मतलब है कि अभी भी जमीन जो है वो गीला है. इट मींस यू कैन सी, वी कैन अंडरस्टैंड द एफर्ट्स. Are you getting it? We can see the efforts. तो इसलिए it means if I say जवाद broke his leg, जवाद broke his hand, for example जवाद ने अपने हाथ को तोड़ा था. If I say जवाद broke his hand, ये past simple है, इसका मतलब है अभी वो ठीक भी है. If I say जवाद has broken his feet or his hand, तो इसका मतलब still we can see. Are you getting what I'm saying? मसलन यहाँ पर दूसरा है, if I say okay, एक बंदा है वो जख्मी हो गया है, सही है, और अभी ठीक है बिल्कुल, तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट? मसलन वी से ही गॉट इंजर्ड या ही हैज गॉट इंजर्ड. The wound is correct now, the wound has been recovered. He got injured. अगर जख्मी है, पट्टी लगी हुई है, then you use he has got injured. एक लड़का यहां पर आता है, एक स्टूडेंट, उसके हाथ जो है वो इस तरह है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ही ब्रोक हिज हैंड और ही हैज ब्रोकन? ही हैज ब्रोकन बिकॉज द एफर्ट्स आर स्टिल रिमेनिंग. आपको एग्जाम देते हो और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर आप कहेंगे मैं एग्जाम दे चुका हूं, आई हैव टेकन माई एग्जाम. जब रिजल्ट भी आ जाए तो काम खत्म, तो आप कहेंगे आई टुक माई एग्जाम. इट्स अ डिफरेंस. तो देयरफॉर हम कहते हैं कि इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के साथ उसकी एक डीप रिलेशन होता है, एक डीप कनेक्शन होता है, उसके असरात जो हैं उसकी. पास्ट सिंपल जब आप इस्तेमाल करते हैं इसकी कोई असरात नहीं है. मसला अगर मैं कहता हूं माई ब्रदर वेंट टू पेशावर, इसका मतलब है वो अभी यहां पर मौजूद है, वो गया था वापस आ गया. अगर मैं कहता हूं माई ब्रदर हैज गॉन टू पेशावर, इसका मतलब है वो अभी भी पेशावर में है. सो नाउ नेक्स्ट वन, इट शोज अ रिपीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट. ये कोई एक्शन जो बार बार, जो 3 बार 4 बार हो गया हो, उसको भी मेंशन करता है, उसको भी जाहिर करता है. लेकिन उसके लिए हम स्पेसिफिक एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं. मसलन ट्वाइस, थ्राइस. मसलन इफ आई से आई हैव सीन ट्वाइस अर्तगल मूवी, और आई हैव सीन ट्वाइस दिस वीडियो. आई हैव for example Jawad has taken paper thrice this week. So it means the action happened again and again in this week or in this year. If I say Abdullah has got married thrice this year, it means there is possibility that action may happen again. So therefore we say a repeated action. ठीक है? If I say Mr. Sheikh has got married thrice this year, so it means there is a chance of the 4th year. Okay, 4th year or 4th time of marriage. Okay, so now look at here please. We use present perfect tense whether, today, this morning, this evening. ठीक है, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है. बाज
टीचर्स या स्टूडेंट्स समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम एडवर्ब ऑफ टाइम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि एक्शन की जो टाइम है वो लाजमी नहीं है। इस तरह नहीं है, आप एडवर्ब ऑफ टाइम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या है? वो एडवर्ब ऑफ टाइम जो अनफिनिश टाइम को शो करे। अनफिनिश टाइम, मसलन अगर मैं कहता हूं आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू एकेडमी दिस इवनिंग, मैं एकेडमी को गया था इसी शाम को, इसका मतलब है अभी भी शाम है। तो मतलब अनफिनिश एडवर्ब ऑफ टाइम इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनिश एडवर्ब ऑफ टाइम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं। ओके, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, these are when the periods are not finished। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया, look at here, finish time, just wait, give me 1 minute। finish time और ये है unfinished time adverb, unfinished adverb। मसलन if I say मैं पिशावर 2 बार जा चुका हूं, you can say इस हफ्ते में you say I have gone to Peshawar this week 2 times। तो इसका मतलब अभी भी वो वीक है। लेकिन जब यस्टरडे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, फिर आप इस टेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिनिश्ड एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये अनफिनिश्ड एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन इफ आई से आई हैव रेड मेनी लीडरशिप बुक्स दिस ईयर, इसका मतलब है ये ईयर अभी भी जारी है। लेकिन अगर मैं कहता हूं लास्ट ईयर, फिर आप इसको नहीं इस्तेमाल करते, इसकी बजाय आप पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे आई रेड 10 बुक्स लास्ट ईयर। आप लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यस्टरडे इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर। कल मेरा भाई पिशावर गया था, ठीक है, तो आप इस तरह नहीं कह सकते माई ब्रदर हैज गॉन टू पिशावर यस्टरडे, इट इज रॉन्ग। यस्टरडे जो है ये फिनिश्ड एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको हम पास्ट सिंपल टेंस के इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ अनफिनिश, इफ आई से टुडे आई हैव गॉन टू बाजार, आज मैं बाजार जा चुका था, तो इसका मतलब अभी भी वो दिन है, अभी भी वो दिन है। इफ आई से वहाब हैज टेकन द पेपर दिस मॉर्निंग, इसका मतलब है अभी भी मॉर्निंग है। तो इट मीन्स इट इज यूज फॉर अनफिनिश्ड टाइम। अनफिनिश्ड एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सही। सो देयरफॉर इट्स कॉल्ड ए किंग ऑफ ऑल टेंसेस, ठीक है। सो नाउ हियर इज 6 number, shows action started in the past, progress in the present and maybe in future। ऐसे एक्शन जो शुरू हुए थे पास्ट में, जारी है प्रेजेंट में और शायद जारी होंगे फ्यूचर में। इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस या फॉर, जिस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं। सही, सिंस और फॉर। फॉर एग्जांपल इफ आई से, यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। इफ आई से, व्हाट इज द रीजन? Okay, if I say, okay, if I say he has taught English for 10 years, उसने 10 सालों से वो इंग्लिश पढ़ा चुका है। इसका मतलब है वो अभी भी पढ़ा रहा है और शायद फ्यूचर में पढ़ाएगा। सही। सो वी यूज फॉर 10 years। अब इस तरह भी कह सकते हैं असलम हैज बीन एल, असलम हैज बीन एल है, असलम हैज, असलम सिंगुलर नाउन हैज आता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए बीन आएगा। असलम हैज बीन एल सिंस फ्राइडे, तो इसका मतलब है वो अभी भी बीमार हैं। You can say I have been ill since Monday, so it means अभी भी मैं हूं। Okay, since Monday, since Friday, इसका मतलब है शायद ये फ्यूचर में भी ये काम, ये एक्टिविटी होगा या स्टेट वाकया होगा। So Aslam has been ill since Friday। Do you understand it? It's a very good one। Okay, now next one is this is the first time, ये adverbial clause of that है। This is the first, this is the second, this is the fourth, this is the best, this is the worst। ऐसे adverbial clause के साथ हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। मसलन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कॉल्ड यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कॉल्ड यू। यू कैन से दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कॉल्ड, दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव टेकन माई एग्जाम, डोंट से आई टुक माई एग्जाम। इन क्लॉजेस के साथ दिस इज द फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट, दैट इज द सेकंड, दैट इज द फर्स्ट, दिस इज द बेस्ट थिंग,
दिस इज द बेस्ट आइडिया, आई टोल्ड यू या आई हैव टोल्ड यू, विच वन इज राइट? आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं से इन क्लॉजेस के साथ, सही है? सो इसी तरह shows action that has never happened up to now since past, ऐसे एक्शंस जो बिल्कुल ना पुराने जमाने से, यानी पास में भी नहीं हुए थे और अभी तक वो काम जारी नहीं थे और ना हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ हम फिर नेवर इस्तेमाल करते हैं, नेवर ऐसे स्ट्रक्चर के लिए। मसलन इफ आई से Ali has never smoked cigarettes. Ali has never smoked cigarette. इसका मतलब है since he was born up to this date he never smoked. So इसका मतलब है ऐसा एक्शन जो पास से मसलन it means that it shows action that has never happened since past up to this time. You use this tense. मसलन मैंने जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला. You can say I have never told lie. I have never told lie. Are you getting it? आप यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? Never. I have never told lie. Jawad has never compromised on his vision of life. Jawad has never compromised on his vision of life. I have never said that I can't do this. I have never said that I can't do this. Are you getting it? It's very interesting. Now, giving details of the news. When you are talking about, जब आप किसी न्यूज़ के बारे में जल्दी डिटेल्स दे रहे हैं, ठीक है? So you can use actually present perfect tense. Whether active voice, whether passive voice. मसलन, there was a plane crash in Hong Kong. 13 people have been killed. It's a present perfect. A present perfect है, active, passive voice है इसका. See, 13 people have been killed and 17 people have been injured. The police have gone to the spot to investigate the main reason of the plane crash. Are you getting it? So the police have gone to the spot. Spot means jagah. See, so it means that we use this tense for giving detail of the news. Are you getting it? It's a bit advanced to differ. Okay. Now, here is an important thing. Describe experience. किसी चीज की एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हो तो उस यानी ऐसा एक्शन जो आपने जिंदगी में किया हो या ऐसा स्टेट आप पर आया हो, सो उसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह? इसके साथ फिर हम बीन इस्तेमाल करते हैं। मसलन यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इफ आई से आई हैव बीन अ पुअर गाय, आई हैव बीन अ पुअर गाय, मैं भी एक गरीब रह चुका हूं। हम कहते हैं मैं भी एक गरीब रह चुका हूं। आई हैव बीन अ पुअर गाय। जवाद हैज बीन टू लंदन, जवाद लंदन जा चुका है, फिर वापस भी आ चुका है। इट मींस ही हैड द एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग लंदन। ही हैज बीन टू लंदन, he has been to London. He had the experience of visiting London. Are you getting it? I have been a teacher. मैं खुद टीचर रह चुका हूं। हम कहते हैं मैं खुद टीचर। I have been a teacher. मैं खुद एक बिजनेसमैन रह चुका हूं। I have been a businessman. मैं खुद एक 2 बच्चों का बाप रह चुका हूं। You can say I have been a father of 2 children. So it means showing an experience of something. इसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या लगाएंगे? बीन। अमेरिकन कहते हैं बैन, ब्रिटिश कहते हैं बीन। ओके, नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं कहता हूं ही हैज गॉन टू इंग्लैंड और यहां पर मैं नीचे कहता हूं ही हैज बीन टू इंग्लैंड, तो इसमें क्या फर्क है? He has gone to England, इसका मतलब वो अभी भी इंग्लैंड में है। He has been to England, been जो है एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बता रहा है। It means he went and came back. He has been to England. और जब आप किसी से एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो आप यही
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर आप एवर इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर विजिटेड टू ताजमहल, और have you ever eaten the roast chicken? Have you ever felt something wrong in your life? So it means you're talking about an experience. So experience के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Actually present perfect tense. Accomplishment of humans, इसका क्या मतलब है? साइंस और टेक्नोलॉजी में जितने भी तरक्कियां हो गई उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. वी से मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून. आप कहते हैं मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून. मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून. आप सीधा मैन वेंट टू द मून, ये गलत है. मैन हैज गॉन टू द मून इज राइट. मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून. वी से ना इंसान चांद तक पहुंच गया. मैन हैज वॉक्ड ऑन द moon. And man has, so it means for accomplishment of humans, especially in science and technology. We say scientists have split the atoms. साइंसदानों ने एटम को स्प्लिट किया है. It means there is quark, there is boson, lepton, whatever are there. Okay, so this is interesting. Now look at here, bean and bean too. There is difference. अगर मैं कहता हूं for example, I have been in England for 3 months. 3 months. और यहां पर मैं लिखता हूं I have been to England. इन दोनों का क्या फर्क है? ये अक्सर आते हैं इसमें. I have been in England for 3 months. इसका मतलब 3 महीने हो गए कि मैं अभी भी इंग्लैंड में हूं. इट शोज अ पीरियड ऑफ योर स्टे. इट मींस स्टिल यू आर देयर. एंड आई हैव बीन टू इंग्लैंड, इसका मतलब है आई वेंट एंड केम बैक. सो इसका मतलब बीन और बीन को रिगेटिंग इट, ये दिस इज द डिफरेंस. ठीक है. इसी तरह एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस. हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पास्ट हैबिचुअल. मसलन जवाद हैज वोर glasses all of his life. जवाद ने जिंदगी में, तमाम जिंदगी में क्या पहने थे? चश्मे. जवाद हैज worn all his life the glasses. So it means it was his habit in the past. We say Abdullah has sown all his life. अब्दुल्ला ने सारी जिंदगी में कस्में खाए हैं. It means it was an habitual action. ये एक आदती काम था उसका, एक habitual action था, एक repeated action था. Do you understand? So आप तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो बना सकते हैं, तो बहुत आसान है. ठीक है. मसलन मैं पिशावर नहीं जा चुका था. I have not gone to Peshawar. क्या मैं पिशावर जा चुका था? Have I gone to Peshawar? क्या मैं पिशावर नहीं जा चुका था? Have I not gone to Peshawar? उसका जो उर्दू है, जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अक्सर ये है, लाजमी नहीं आप सिर्फ इन चीज़ों को पर फोकस दे रहे. चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं. ये ट्रांसलेशन की मेथड जो है ये गलत है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके हैं, इसलिए आपको लाजमी होगा. मैं एक बार तो आपको अगर मैं इस तरह कहूं मेरा भाई कल पिशावर जा चुका है, तो इसका मतलब इसके लिए पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करेंगे. बिकॉज देयर इज यस्टरडे, माई ब्रदर वेंट टू पिशावर यस्टरडे. अगर मैं इस तरह का मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैं इस सुबह, और अभी भी सुबह है, मैं इस सुबह पिशावर गया था, और अभी भी सुबह है, मैं इस सुबह पिशावर गया. सो यू कैन से आई हैव गॉन टू पिशावर दिस मॉर्निंग. अल्लाह का वहां पर गया है, तो इसलिए हम उर्दू को यहां पर मतलब ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीका लिहाजा चुके. ऐसे जुमले जब आ जाए तो आप इस टेंस को ट्रांसलेट, इस टेंस में आप कन्वर्ट करेंगे. एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? एनी क्वेश्चन? सो इट मींस you stand up please. Let me ask you a question for a while. Stand up. Which one is right? Science brought. If I say, okay, scientists
discovered new theories in quantum world, or scientists have discovered new theories in quantum world? Which one is more perfect? Yes, scientists have, क्योंकि ये ह्यूमन की अकॉम्प्लिशमेंट है, ये ज्यादातर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं. ओके, सिट डाउन. गुड. आपका भाई इस्लामाबाद गया है और अभी भी इस्लामाबाद में है, तो आप क्या कहेंगे? माय ब्रदर वेंट टू इस्लामाबाद या माय ब्रदर हैज गॉन टू इस्लामाबाद? ओके, इज गॉन टू इस्लामाबाद. स्टैंड अप. आप एक एक्सपीरियंस बता रहे हो कि मैं तुर्की गया था, तो विच वन इज राइट? आई वेंट टू तुर्की, आई हैव गॉन टू तुर्की, या आई हैव बीन टू तुर्की? I have been to Turkey because you visited, you learned their culture, you experienced there. You are talking about experience. Sit down. Okay, write it down, G. Write it down. That's all, and see you inshallah tomorrow. We'll discuss past simple versus present perfect tense. ठीक है?